हजारों वर्षों के इतिहास में आपने अनेक मृत्यु की कहानियां सुनी होंगी, परंतु क्या कभी किसी ऐसे अदृश्य शरीर के बारे में सुना है? एक ऐसे शरीर के स्थान पर केवल सुगंधित फूल मिले हों? काशी के उस विद्रोही फकीर ने अपने निधन से संसार को एक ऐसा झटका दिया, इसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। ये कहानी कबीर साहिब के अंतिम चमत्कार की है। इसने हिंदू और मुस्लिम दोनों की तलवारें म्यान में रखवा दी। उस समय एक अंधविश्वास अपने चरम पर था। लोगों का मानना था कि काशी में मरने वाला स्वर्ग जाएगा, वहीं मगहर में मरने वाला गधा बनेगा। कबीर साहिब ने इसी पाखंड को तोड़ने का निश्चय किया। उन्होंने जानबूझकर अपने अंतिम क्षण मगहर में बिताने का निर्णय लिया। जैसे ही कबीर साहिब के परलोक सिधारने की खबर फैली, मगहर की धरती युद्ध का अखाड़ा बन गई। एक ओर काशी के राजा वीर सिंह बघेल अपनी हिंदू सेना के साथ खड़े थे। उनका विचार था कि वे गुरुदेव का दाह संस्कार करेंगे। दूसरी ओर बिजली खान पठान अपने मुस्लिम सैनिकों के साथ अड़िग थे। वे कहते थे कि कबीर हमारे पीर हैं, हम उन्हें दफन करेंगे। दोनों ओर से तलवारें खिंच चुकी थी। नफरत की आग भड़क रही थी। मगहर की मिट्टी खून से लाल होने ही वाली थी। तभी एक आकाशवाणी हुई, पर्दा उठाकर तो देखो, जिसे तुम मुर्दा समझ रहे हो वह तो कभी मरा ही नहीं। जैसे ही सैनिकों ने कफन हटाया, सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां न तो कोई शरीर था, न कोई मांस था और न ही कोई हड्डी थी। वहां केवल ताजे और खुशबूदार फूलों के दो ढेर पड़े थे। नफरत के नशे में चूर राजा और नवाब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इस मृत्यु ने जीवन को एक ऐसा सबक सिखाया कि तलवारें झुक गईं और आंखें बरस पड़ी। हिंदुओं ने अपने हिस्से के फूल लेकर अग्नि को समर्पित कर दिए। मुसलमानों ने अपने हिस्से के फूलों को दफन कर दिया। आज भी मगहर में उनकी मजार और समाधि एक साथ बनी हुई है। ये कहती है कि परमात्मा ना हिंदू है ना मुसलमान, वह तो केवल शब्द है। परंतु सवाल आज भी बना हुआ है, यदि लाश गायब हो गई तो कबीर साहिब आखिर कहाँ गए? क्या वे आज भी हमारे बीच किसी और रूप में मौजूद है?